एक दिन जंगल में चीनू बंदर को एक मोबाइल फ़ोन मिला। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने की बात सोची। उसने नाक व मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी कई सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सब ने उसकी सेल्फी की खूब प्रशंसा की। चीनू का उत्साह और बढ़ गया। वह हर रोज़ जंगल के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्त उसकी सेल्फी की खूब तारीफ करते, जिससे चीनू खुशी से फूल जाता। चीनू की माँ को उसकी यह नई आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। एक दिन जब वह जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो चीनू, तुम्हारा यह रोज रोज जंगल के खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेना ठीक नहीं है। कभी कोई चूक हो गई तो? अरे नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चीनू ने अपनी माँ की बात काट कर कहा, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह आता है। चीनू पर माँ की बात का जरा भी असर न पड़ा। उसने माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। चीनू के ऊपर सेल्फी का भूत सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही आग में घी का काम कर रही थी। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेना अब उसका शौक बन गया था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर तो कभी जंगल के किसी पहाड़ या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी का, फिर जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फी लेने लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फी की लत लग गई। चीनू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फीबाज सिद्ध करने में लगा रहा। एक दिन चीनू ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। चीनू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी में लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर चीनू ने अपने आगे के एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे से पेड़ की डाल पकड़ी। उसके बाद डाल से हवा में लटकते हुए उसने सेल्फी लेनी शुरू की। वह अलग अलग पोज में सेल्फी लेने में खोया हुआ था कि चर चर की आवाज़ आई, पर चीनू का ध्यान आवाज़ की ओर नहीं गया। वह सेल्फी लेने में पूरी तरह खोया रहा। उसी बीच फिर चर चर की एक जोर की आवाज़ आई और जिस डाल को पकड़कर चीनू सेल्फी ले रहा था वह पेड़ से टूट गई। चीनू पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वह जोर से चीखा, आहा, मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सब ने देखा चीनू जमीन पर बड़ा दर्द से कराह रहा है। वे उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालूराम के पास ले गए। भालूराम ने चीनू का निरीक्षण कर बताया कि उसे गहरी चोट लगी है और उसके आगे व पीछे के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब काफ़ी समय तक आराम करना पड़ेगा। इसी बीच चीनू की माँ भी चिंपांजी से खबर पाकर वहां आ गई थी। वह डॉक्टर भालूराम की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने कितनी बार चीनू को समझाया था कि सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात न मानी और अपनी मनमानी करता रहा। आज सेल्फी की लत ने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। चीनू को डॉक्टर भालूराम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वह अपने पास बैठी अपनी माँ को रोती बिलखती देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाइश एक एक बात याद आ रही थी। उसे अपनी माँ की बात न मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कराहते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ कि मोबाइल को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और न ही उससे कभी सेल्फी लूँगा। मैं अपनी यहाँ सेल्फी की लत को भी हमेशा के लिए छोड़ दूँगा।